ईयर 2001 में एक कंटेस्टेंट चीटिंग करके 15 क्वेश्चंस के सही आंसर देता है और जीत जाता है $1 मिलियन। ये वो टाइम है जब हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का ऑब्सेशन पीक पे था। ये गेम शो लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा था जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी। ये शो लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम यूके में 1996 में, बट इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ कौन बनेगा करोड़पति ईयर 2000 में, हर कंट्री में इस शो का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि हर कोई इस शो पे एक ना एक बार आना जरूर चाहता था। इसमें से एक कपल था चार्ल्स इनग्रैम और डायना इनग्रैम। चार्ल्स और डायना दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे इस शो से। क्योंकि शो का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो चार्ल्स पहले भी 2 बार ट्राई कर चुका था लेकिन नाकामयाब रहा था अपने उन 2 अटेम्प्ट्स में। बट फाइनली इस बार चार्ल्स एज अ कंटेस्टेंट शो पे पहुंचा। एक बार पास्ट में जाते हैं और देखते हैं इस फैमिली का ऑब्सेशन कितना ज़्यादा था इस शो के साथ। 23 दिसंबर 2000 में, कुछ 9 महीने पहले, चार्ल्स का ब्रदर इन लॉ एड्रियन जीता था $32,000। उसके कुछ महीने बाद 9 अप्रैल 2000 में चार्ल्स की वाइफ डायना इनग्रैम भी सेम अमाउंट जीत के गई, 32,000। अब कुछ महीनों बाद बारी आती है चार्ल्स की। अपने इस 3rd अटेम्प्ट में फाइनली शो पे पहुंचने के बाद चार्ल्स और डायना दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों ही चाहते थे कि चार्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जीते और अपनी वाइफ और अपने ब्रदर इन लॉ की तरह सिर्फ 32,000 जीत के ना बाहर आ जाए। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस उसने बहुत इजीली आंसर कर दिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जब 6 क्वेश्चन की बारी आई जो कि $2,000 के लिए था, उसको ऑडियंस पोल यूज़ करना पड़ा और बस 7th क्वेश्चन में ही उसको सेकंड लाइफ लाइन भी लेनी पड़ी और 7th क्वेश्चन का आंसर करते के साथ ही यहाँ पे हूटर बज जाता है तो गेम शो खत्म हो जाता है। कह सकते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपने क्वेश्चंस में, बट समहाउ नेक्स्ट डे वो सारे के सारे क्वेश्चन सही देके जीत जाता है $1 मिलियन। अब ये शो के सारे एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी शो के लोग हैं, इंक्लूडिंग होस्ट, बैकएंड पे जो पूरी टीम बैठी हुई है, कैमरामैन, सारे शॉक थे ये देख के कि जो इंसान एक दिन पहले तक 6-7 क्वेश्चंस में भी स्ट्रगल कर रहा है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, वो एक के बाद एक सारे क्वेश्चन सही देता जाता है और अल्टीमेटली 15th क्वेश्चन का आंसर सही देके वो जीत जाता है $1 मिलियन। तो कल और आज में ऐसा क्या हो गया कि जो कल स्ट्रगल कर रहा था वो आज इतना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि जब वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है, 15th क्वेश्चन का, चारों ऑप्शंस में से वो किसी पे भी श्योर नहीं था। इनफैक्ट जो करेक्ट आंसर होने वाला था, सबसे पहले उसने कहा कि उसने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है और कुछ देर बाद कॉन्फिडेंटली वो वही ऑप्शन सिलेक्ट करता है और जीत जाता है $1 मिलियन। तो आखिर चल क्या रहा था शो में, ये देख के सब शॉक थे। सो फाइनली जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। नेक्स्ट डे का एपिसोड जब स्टार्ट हुआ और चार्ल्स इनग्रैम एक के बाद एक आंसर्स देता गया, टीम के कुछ लोगों ने बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस करी कि चार्ल्स सारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस में से किसी में भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि इसका आंसर A है या B है या C या D, और कुछ देर बाद बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो आंसर करता था A, वही ऑप्शन जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। तो ये देख के पीछे टीम के भी काफ़ी लोग सरप्राइज थे, काफ़ी शॉक थे। उसी टाइम एक साउंड इंजीनियर ने भी फ्लोर मैनेजर को और टीम को अलर्ट किया कि उसको लग रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। इतने सारे शोज़ कर चुकी है ये टीम, पिछले 4-5 साल से कॉन्टिन्यूसली डेली नए कंटेस्टेंट्स के साथ इतने सारे शोज़ को रिकॉर्ड कर चुके हैं, इतने सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज़ देख चुके हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑड था कि गेस वर्क करके कोई इतना आगे तक पहुंच सकता है। फाइनली जब 15वां क्वेश्चन आया, 15वें क्वेश्चन पे भी सेम चीज़ हुई, किसी ऑप्शन को भी लेके वो श्योर नहीं था, बट थोड़ी देर बाद उसने आंसर A को वो कॉन्फिडेंटली लॉक करता है। नाउ नॉर्मली शायद मैं या कोई भी एक नॉर्मल इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं आंसर देगा गैस करके, क्योंकि अगर वो इस 15th क्वेश्चन का आंसर गलत कर देता तो $5 लाख से वो सिर्फ लेके जाता $32,000। तो आखिर उसने इतना बड़ा रिस्क लेके कैसे आंसर किया। बट इतने बड़े रिस्क इससे पहले टीम ने किसी को लेते नहीं देखा था। शो की टीम ने दोबारा से उस एपिसोड्स की सारी टेप्स देखी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पीच पैटर्न्स वगैरह एनालाइज करे, कुछ भी ऐसा जो कि अनयूजुअल था इस शो के लिए वो ढूंढने की कोशिश करी। तो ये सब करते हुए टीम ने एक चीज़ नोटिस करी कि हर क्वेश्चन में
कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करने से पहले चार्ल्स सारे ऑप्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिपीट करता था। और यही पैटर्न नोटिस करते हुए टीम ने एक चीज़ और नोटिस करी कि ये ऑप्शंस रिपीट होते हुए किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। और थोड़ी देर बाद चार्ल्स उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है और वो सही निकलता है। फिर सेम पैटर्न टीम ने हर एक क्वेश्चन में नोटिस करा। अब जब टीम ने ये पैटर्न नोटिस किया कि किसी के खांसने की आवाज़ आ रही है, तो साउंड इंजीनियर्स ने हर एक माइक की ऑडियो को आइसोलेट करना शुरू करा। सो टीम ने नोटिस करा कि ये काफ़ी खांसने की आवाज़ें जो एक दूसरा कंटेस्टेंट है उसकी साइड से आ रही है। तो अब ये समझने से पहले कि कौन वो कंटेस्टेंट था जो कि चार्ल्स की हेल्प कर रहा था, ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसके लिए थोड़ा सा फिर से एक बार पास में जाते हैं। पहले हमने देखा एड्रियन जो चार्ल्स का ब्रदर इन लॉ था, वो भी बहुत ही एक छोटा अमाउंट $32,000 जीत के गया था और वो उसका चौथा अटेम्प्ट था। कुछ महीनों बाद उसकी वाइफ आई जो कि अगेन सेम अमाउंट $32,000 जीत के गई। तो जब चार्ल्स फर्स्ट डे इतना स्ट्रगल करने लगा तो डायना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और डायना को लगा शायद चार्ल्स भी कहीं सेम अमाउंट $32,000 या उससे कम में बाहर ना हो जाए। शो ख़त्म होने के टाइम पे जब होस्ट ने अनाउंस करे 2 नए कंटेस्टेंट के जो अगले दिन शो को ज्वाइन करेंगे, उसमें से एक का नाम था टेक्वेन विटेक। सो चार्ल्स और डायना विटेक को ऑलरेडी जानते थे क्योंकि वो उसको कोच कर चुके थे इस शो पे पहुंचने के लिए। टेक्वेन विटेक भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था इस शो से और बहुत सालों से ट्राई कर रहा था और फाइनली वो शो पे आने वाला था। आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में भी ये पता चला कि फर्स्ट डे की शूटिंग था, जब वो लोग घर गए, उनके और टेक्वेन विटेक के बीच में 5 मिनट की एक कॉल हुई जिसमें शायद उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जब अगले दिन चार्ल्स दोबारा से गेम अपना रिज्यूम करेगा तो हर एक ऑप्शन को रिपीट करेगा और जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा उस पर, अगर वो आंसर टेक्वेन को आता है तो वो उस पर खांसेगा। तो उससे चार्ल्स को श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये आंसर ठीक है और वो आंसर कर देगा। अगले दिन की शूटिंग जब रिज्यूम हुई, होस्ट को भी समझ आ रहा था कि चार्ल्स शायद बहुत आगे तक नहीं जाने वाला है। 7 क्वेश्चन में वो ऑलरेडी अपनी 2 लाइफलाइन यूज़ कर चुका है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर्स में। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, चार्ल्स ने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए वो चारों ऑप्शंस को बोलता था। पहले ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और फिर एक ऑप्शन पे किसी के खांसने की आवाज़ आती थी और कुछ देर बाद चार्ल्स उसी ऑप्शन को अपना आंसर सिलेक्ट करता था और वो सही निकलता था। सो अब शो के प्रोड्यूसर्स को, शो की टीम को एक अच्छा आइडिया लग चुका था कि कोई रिलेशन तो है आंसर्स में और इस खांसने की आवाज़ में। तो उन्होंने जब सारे माइक्स की ऑडियो को आइसोलेट करा तो उन्होंने देखा कि 192 टाइम्स किसी के खांसने की आवाज़ आई है। एक ही जगह से नहीं, काफ़ी सारे माइक्स हैं, काफ़ी ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर और ज़्यादा ऑडियो आइसोलेट करने के बाद इन्होंने देखा 192 में से काफ़ी बार खांसने की आवाज़ तब आई जब चार्ल्स ऑप्शंस रिपीट कर रहा था और वो सही ऑप्शन को बोलता था, तब खांसने की आवाज़ आ रही थी। तो ये सब जब समझ आने लगा तो शो के सेलेडोर के सीईओ जॉन ने उस टाइम पे पुलिस को कॉल करा ये रिपोर्ट करने के लिए। सो पुलिस में ये रिपोर्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और काफ़ी मीडिया में काफ़ी आने लगा और तीनों को ही सज़ा सुनाई। बट तीनों ने आज तक भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी है कि उन्होंने कोई चीटिंग करी है और दे स्टिल मेंटेन देयर इनोसेंट टिल डेट। सो कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से चार्ल्स और डायना को कभी उनका विनिंग अमाउंट $1 मिलियन नहीं मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like and subscribe to this channel for more such videos and leave a comment